जाति के चक्कर में इस भारत की ये दुर्दशा कर दिया इन लोगों ने कि जाति के चक्कर में वाल्मीकि जी को दलित बना दिया, जाति के चक्कर में महर्षि वेद व्यास जी को भी ये दलित बना रहे हैं, सिर्फ जातिवादी मानसिकता के लिए। और भगवान के अवतार परशुराम जी को अब शब्द कह रहे हैं, रावण से जोड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मनुस्मृति ब्राह्मण के बारे में जो कहता है, पहले मैं बता देता हूं। उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्ति धर्मस्य शाश्वती स ही धर्मार्थ उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की शाश्वत मूर्ति के रूप में होता है, वह धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए उत्पन्न हुआ है और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। यह ब्राह्मणों से शत्रुता अंग्रेजों की, ब्राह्मणों से शत्रुता मुगलों की, लोदियों की, तुगलकों की, और ब्राह्मणों से शत्रुता भाजपाई भाजपिल्लों की, भाजमुल्लों की, संघपिल्लों की। यानी ये अंग्रेजों के पूरे मेंटलिटी को अंग्रेज ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण वर्ग नहीं होता, जाति नहीं होती, वर्ण नहीं होता, तो हम भारत को कब का ईसाईयत में कन्वर्ट कर देते हैं। यह जो ज्ञान की लड़ाई है, और भाजमुल्ले चौथे पास, पांचवें पास, चोरी से प्रोफेसर बन जाते हैं। क्लास में देखिए ये ढंग से आपको पढ़ा तक नहीं पाते। एक इतिहास की किताब भाजमुल्लों ने नहीं लिखी है। तो भाजमुल्ले जो मूर्ख हैं, उनको ब्राह्मणों से द्वेष है, घृणा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। मंडल कमीशन लाया, बनाया, लागू किया, SC/ST एक्ट लागू किया, संविधान में संशोधन करके आरक्षण को 50% के पार ले गया, प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया, मिनिमम अंक की बाध्यता खत्म की, SC/ST एक्ट को मजबूत किया, संवैधानिक दर्जा दिया, आपको फिर UGC लाया। ये सब कुछ संघियों ने किया है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान से भय होता है, और जब मुकाबला ज्ञान से नहीं कर सकते तो ये संघ पिल्ले ब्राह्मणों को गाली देते हैं, और उसके खिलाफ नफरत जो अंग्रेजों ने पैदा किया, और दक्षिण में जो पेरियार फुले ने पैदा किया, आज संसद भवन में फुले की मूर्ति लगा के ऐसे झुकते हैं। फुले की मूर्ति, और फुले मर गए और मिटा नहीं पाए भारत की संस्कृति को। कल अम्बेडकर जी का जन्मदिन होगा, 14 उनके जो 22 प्रतिज्ञा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश पर जो गाली, वो सब। तो ये जो साक्षी महाराज आदि है, ये भगवा भेष में कालनेमी आ गया था, जो हिंदुत्व के नाम पर हमसे वोट लेता था, लेकिन असल में ये जातिवादी बिलबिलाते कीड़े हैं, और मस्तिष्क में जातिवाद भरा है इनके। इसकी औकात होती तो पैगंबर मोहम्मद पर बोल के देखता, औकात पता चल जाती, अभी पार्टी से उठाकर फेंक दिया गया होता है, जैसे नुपुर शर्मा को फेंका था। इसकी औकात होती तो पैगंबर मोहम्मद पर बोलकर देख ले, फेंक दिया जाएगा, लेकिन परशुराम जी पर बोल रहा है। तो ये जो है आपको, और सिर्फ परशुराम जी पर वो नहीं बोल रहा, ये पूरा जो सिस्टम है वो आपके धर्म को छीनना चाहता है, और इसीलिए वो सिस्टम राम मंदिर में भी प्रयोग कर रहा है, जिसका शंकराचार्य ने विरोध किया। तो आप में से भी काफी लोग उबल रहे थे, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। राम मंदिर में बिना मंदिर पूरा हुए आपको 2 पुरुष बैठकर यज्ञ करने लगा। ये कहीं शास्त्र में नहीं है कि 2 पुरुष बैठकर यज्ञ करेगा। भूमि पूजन से लेकर मंदिर के शिलान्यास तक बिना ध्वज के, बिना कलश के मंदिर शुरू हो गया। चमड़ा का बेल्ट पहने हुए सैनिकों से झंडा खिंचवा रहा, जबरदस्ती का झूठ मूठ का हमको धोखा देने के लिए बटन घुमा रहा।